वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स से हैं, साइंस की दो ब्रांचेस, दो फील्ड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन सभी तरह के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये है बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण अध्ययन जिसे हम कहते हैं। इन दो फील्ड्स में से आपके क्वेश्चन कंपटीशन में बनते ही बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं एंड 2 से 4 क्वेश्चन इकोलॉजी पर बन जाते हैं। आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी में से किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम आज देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से इन जनरल कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमेलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक नई एंटीबायोटिक, लिंक हार्मोन, मनुष्य ह्यूमेलिन या एक वैक्सीन? ह्यूमेलिन शब्द का प्रयोग किया गया है, मनुष्य ह्यूमेलिन, यहाँ पर मानव इंसुलिन करके भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन इंसुलिन या मिलेटोनिन? तो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा जीवाणु का उपयोग किया जाता है और ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जा रहा है। इससे पहले इंसुलिन हार्मोन जो कि डायबिटीज के लिए जरूरी होता है, उसको एनिमल्स के पैंक्रियाज से निकाला जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है और इससे इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के समय शक्कर का रूपांतरण अल्कोहल में किसकी प्रत्यक्ष क्रिया के फलस्वरूप होता है? ताप, सूक्ष्मजीव, जाइमेज या शक्कर विलयन की सांद्रता? यहाँ हमसे पूछा गया है किण्वन के समय। किण्वन जो कि टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। इसमें जब शक्कर या शुगर का ब्रेकडाउन होता है तो अल्कोहल बनता है। तो यही हमसे पूछा है कि किसके क्रिया के फलस्वरूप होता है, मीन्स कौन सा ऐसा एंजाइम है? यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जाइमेज एंजाइम है जो कि शक्कर का एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय ब्रेकिंग करता है एंड अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द एंटीबायोटिक किसने दिया था? अलेक्जेंडर ने, वॉक्समैन ने, लुईस पास्चर ने या एडवर्ड जेनर ने? ऑप्शन सेकंड वॉक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया गया? एंटीबायोटिक, एंजाइम्स, एल्केलॉइड या संतमक? तो उद्योगों में रेनिन है एक एंजाइम, इसके रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया होता है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये किसी दूसरे सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को संदमित कर देता है, उनको किल भी करता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी एलर्जी या एंटीबायोटिक? ऐसे सब्सटेंसेस को जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के ऊपर प्रभावी होते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उनको किल करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। सो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पहला जंतु क्लोन था? डॉली बकरी, डॉली भेड़, मौली बकरी या मोली भेड़? इसमें हमसे पूछा गया फर्स्ट एनिमल क्लोन किसका बनाया गया था? क्लोनिंग के द्वारा कौन सा एनिमल है जिसको बनाया गया था, उसका नाम क्या है? सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर, डॉली भेड़ या डॉली शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? फफूंद या फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस, साइनोबैक्टीरिया? ऑप्शन फोर्थ 1 व 2 दोनों। तो एंटीबायोटिक जो होती है बैक्टीरियाज हैं, फंजाई या फफूंद होती है, एक्टिनोमाइसिटिस से निकाली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा सही है, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव के साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं? सूक्ष्म जीवक को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं।
लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, पेनिसिलियम साइट्रिनम, एस्परजिलस नाइजर या राइजोपस नाइग्रिकेंस। यहाँ पर एस्परजिलस नाइजर है। ऑप्शन थर्ड राइट है। इसका प्रयोग किया जाता है साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा किया जाता है। यहां से हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में कैंसर की ट्रीटमेंट में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। इंटरफेरोन, मानव वृद्धि हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इंसुलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इंटरफेरोन सही है। इसका यूज किया जाता है एज ए कैंसर ड्रग। एंटीबायोटिक के जैव तकनीकी उत्पादन के लिए पूर्व अपेक्षित है एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को ढूंढना, एंटीबायोटिक जीन को पृथक करना, एंटीबायोटिक जीन को ई कोलाई प्लाज्मिड से जोड़ना या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। एंटीबायोटिक उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को देखेंगे हम पहले कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है हमें एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए। एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। फिर उसके जीन को जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उस जीन को हम सेपरेट करते हैं। देन इस जीन को फिर ई कोलाई प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है एंड देन फिर इसकी क्लोनिंग कराई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन। तो बायोगैस में इथेन नहीं होती, ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही बायोगैस का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी, यूफॉर्बिएसी, रुटेसी या मालवेसी। ये यूफॉर्बिएसी है। यूफॉर्बिएसी कुल के प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे कि हम बायोडीजल निकाल रहे हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। एंड यूफॉर्बिएसी कुल के पादपों को हम पेट्रोक्रॉप्स और पेट्रोप्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है जैव स्रोतों से, कोल से, पेट्रोलियम से या प्राकृतिक गैस से। जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी, इसको जैव स्रोतों या बायो सोर्सेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अनवीनकरणीय मतलब जिनको रिन्यू नहीं कर सकते। अल्कोहल ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस एंड ईंधन लकड़ी से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत का बेस्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पादप का उदाहरण है। इसको पेट्रो प्लांट के नाम से भी पूछा जा सकता है, पेट्रो क्रॉप के नाम से भी पूछा जा सकता है। मक्का, जियामेज, बीटा वल्गेरिस, यूफॉर्बिया लेथाइरस या सोलेनम ट्यूब्रोसम। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड यूफॉर्बिया लेथाइरस सही है। यूफॉर्बिया लेथाइरस यूफॉर्बिएसी फैमिली में आता है एंड पेट्रो प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल ईंधन के निर्माण में कौन सा देश अग्रज है? जापान, ब्राजील, सऊदी अरब या भारत। ऑप्शन सेकंड ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव तकनीकी द्वारा किस एक जीवाणु की एक नई जाति का निर्माण अल्कोहल उद्योग में किया गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हमें अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है तो कौन सी एक नई जाति का निर्माण किया गया है जिसको यूज किया जाता है अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। इश्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, बैसिलस सबटिलिस या स्यूडोमोनास पुटिडा। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ स्यूडोमोनास पुटिडा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है? बैक्टीरिया, जलीय मोल्ड, ईस्ट या स्लाइम मोल्ड। अल्कोहल के निर्माण में निम्न में से हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस
के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की गई है? मैग्नीफेरा इंडिका, हाइट्रिला, आइकोनिया क्रेसिपिस या सोलेनम। बायोगैस निर्माण के लिए गोबर को यूज किया जाता है, बायोगैस प्लांटर होते हैं, लेकिन आजकल खरपतवार का प्रयोग करने के लिए भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो कौन सा खरपतवार या वीड्स है जिसका प्रयोग बायोगैस के जैसे बनाने के लिए गोबर की तरह किया जा सकता है? ऑप्शन थर्ड, आइकोनिया क्रेसिपिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप याद कर लेना जरूर से। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में गोबर का सब्स्टिट्यूट किसको हम ले सकते हैं या किसके ऊपर काम चल रहा है? आइकोनिया, पार्थेनियम, ग्लाइसिन या अरेकिस। ऑप्शन फर्स्ट, आइकोनिया इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पुनर्नवीनकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? मीन्स ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जो नॉन रिन्यूएबल है? ये हमसे पूछा गया है। लकड़ी, चारकोल, बायोगैस या कोल। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर प्राप्त की जाती है मोलासेस से, अंगूर से, जौ से या राई से? ऑप्शन थर्ड, जौ से। ईस्ट के किण्वन के उत्पाद में अल्कोहल की अधिकतम प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? ब्रांडी, जिन, रम या वाइन में? मीन्स किसमें अल्कोहल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा? अल्कोहल की परसेंटेज के बेसिस पर ही इनके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसके प्रोडक्ट है? ईस्ट के फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। यहाँ पर ब्रांडी में अल्कोहल का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम रूप से संश्लेषित हार्मोन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट सिंथेटिक हार्मोन कौन सा है इन विट्रो लैब में जिसको बनाया गया है? सिक्रेटिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन या रेनिन? ऑप्शन सेकंड, इंसुलिन इज बेस्ट एंड राइट आंसर। पुनर्योजक डीएनए तकनीक द्वारा तैयार वैक्सीन कहलाता है। उस वैक्सीन को क्या कहते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज करके तैयार की जाती है? प्रथम पीढ़ी का वैक्सीन, द्वितीय पीढ़ी का वैक्सीन, तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन या संश्लेषित वैक्सीन? ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव स्विस पनीर में उपयोग में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, जियोट्राइकस, पेनिसिलियम या स्ट्रेप्टोकोकस? ऑप्शन फर्स्ट, प्रोपियोनिबैक्टीरियम इज राइट हियर। एंटीबायोटिक्स की कार्य की क्रियाविधि है? मीन्स एंटीबायोटिक्स जब हम खाते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, उसके निदान के लिए, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या काम करती है? कोशिका भित्ति को तोड़ना, डीएनए या आरएनए के संश्लेषण को अवरुद्ध करना, प्लाज्मा लेमा को तोड़ना या उपरोक्त सभी? ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट है, उपरोक्त सभी। मीन्स ये सारे काम जो है एंटीबायोटिक करती है। एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्पोर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल है उसकी सेल वॉल को ब्रेक करती है, उनमें डीएनए या आरएनए के संश्लेषण को इनहिबिट करती है जिससे उनकी ग्रोथ नहीं होती फर्दर, प्लाज्मा लेमा को तोड़ना। तो ये सारे काम जो है एंटीबायोटिक जाके बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को EcoR1 का नाम दिया गया है। हम अच्छे से जानते हैं EcoR1 हमारा एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसमें CO किसके लिए है? यहाँ हमसे पूछा है इको में CO क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलोन या सिलोम, कोएंजाइम या कोलाई 381? तो EcoR1 में E है एस्चेरिचिया एंड CO रिप्रेजेंट करता है कोलाई को। ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। नेक्स्ट है, समुद्री शैवालों से निकाला गया एगेरोस का कहाँ उपयोग होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, ऊतक संवर्धन में, PCR में या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? तो ऑप्शन फोर्थ राइट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एगेरोस को यूज करते हैं एंड एगेरोस जेल प्लेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR तथा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP जिसे कहते हैं विधियां किस में उपयोग में ली जाती हैं? एंजाइमों का अध्ययन, आनुवंशिक रूपांतरण,
डीएनए अनुक्रमण या डीएनए सीक्वेंसिंग लिखा आ सकता है, आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट है, आनुवंशिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर एंड आरएफएलपी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल का एकल रज्जु सिंगल स्ट्रैंड जिसके साथ एक रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी अणु जोड़ दिया जाता है क्या कहलाता है? जब हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए के साथ में एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए वेक्टर, चयनशील मार्कर, प्लाज्मिड या प्रॉप। इसको अब हम प्रॉप कहते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट हियर। डेक्स्ट्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज का पॉलीमर या बहुलक, प्लाज्मा एक्सपांडर, डिहाइड्रेशन अवस्था में उपयोग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी राइट है। डेक्स्ट्रीन ग्लूकोज का पॉलीमर भी है, डिहाइड्रेशन में इसको यूज में लेते हैं जब पानी की कमी हो जाती है, शुगर सॉल्ट की कमी हो जाती है, एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर जैसे भी इसको यूज में लेते हैं। ह्यूमलिन को मीन्स मानव इंसुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है? इश्चेरिचिया कोलाई, एंटमीबा कोलाई, स्यूडोमोनास या क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन 1 ई कोलाई या इश्चेरिचिया कोलाई इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्राई प्रोटीन किससे निकाला जाता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस सबटिलस, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची या ई कोलाई। क्राई प्रोटीन बैसिलस थुरिंजिएंसिस इससे निकाला जाता है। बीटी के ऊपर क्वेश्चन बायोटेक में जरूर से बन जाता है। निम्न में से कौन से जैविक हथियार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो कौन सा ऐसा है जो कि एज ए बायोलॉजिकल वेपन हम यूज में नहीं लेते? बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ई कोलाई या यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन 3 ई कोलाई इज राइट हियर। बायोलॉजिकल वेपन आने वाले समय में जो भी युद्ध होंगे वो बायोलॉजिकल वेपन से उसमें यूज में किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं। वायरस के इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्टेड सेल्स कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, इंटरफेरोन या उपरोक्त कोई नहीं। ऑप्शन 3 इज राइट हियर। इंटरफेरोन होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। पनीर और योगर्ट किसके उत्पाद होते हैं? पास्चुराइजेशन के, डिस्टिलेशन के, डिहाइड्रेशन के या किण्वन के। पनीर एंड योगर्ट फर्मेंटेशन और किण्वन के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल रखते हैं, यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी पूछा जा सकता है। इसकी सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए, इसकी सभी कोशिकाओं में बाहरी आरएनए, इसकी कुछ कोशिकाओं में बाहरी डीएनए या 2 व 3 दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स बनाए जाते हैं उसमें जो हम डीएनए इंसर्ट करते हैं, डीएनए या नया जीन या कोई डीएनए का सेगमेंट जो इंसर्ट किया जाता है वो इसकी सभी कोशिकाओं में एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का नहीं है? सॉरी, जैव उर्वरक का है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक पेयर कौन सा है जो कि एज ए बायो फर्टिलाइजर जाना जाता है। एजोला तथा बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। नॉस्टॉक तथा लेग्यूम, राइजोबियम तथा घास, साल्मोनेला व इकोलाई। तो यहाँ पर आप पेयर में देखिए राइजो जो है वो जैव उर्वरक की तरह काम में लिया जाता है लेकिन घास नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह लेग्यूम एंड नॉस्टॉक दोनों जो हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर काम में लिए जाते हैं लेकिन इनका पेयर नहीं है। लेग्यूम के साथ जब बायो फर्टिलाइजर के लिए क्या जरूरी होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट है, एजोला तथा ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला एक टाइडोफाइट प्लांट्स है जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरण हेतु डीएनए से लेपित सूक्ष्म कण जिनको जीन गन से दागा जाता है किसके बने होते हैं? रजत या प्लैटिनम, प्लैटिनम या जिंक जस्ता, सिलिकॉन या प्लैटिनम, स्वर्ण अथवा टंगस्टन। हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के लिए ना आजकल जीन गन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है,
डीएनए जिसको हमें इंसर्ट करना होता है उसकी कोटिंग कर दी जाती है और उसके छर्रे टाइप बना दिए जाते हैं। देखिए, तो जो कोटिंग होती है तो जिन मतलब जो छर्रे बना रहे हैं तो उसमें डीएनए की कोटिंग किसकी होती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन 4 स्वर्ण या टंगस्टन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं इनका यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में, स्वस्थ संवाहकों के चुनने में, ऐसे अनुक्रमणों में जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है मीन्स रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, या संवों को संक्रमण रहित बनाए रखने में? ऑप्शन फर्स्ट राइट है, वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में। सेलेक्टेबल मार्कर के जैसे हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं एंड मॉडिफाइड सेल्स को फिर सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? मीन्स जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे होते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है जिससे कि डीएनए के डिफरेंट लेंथ वाले जो सेगमेंट्स बनते हैं, जब हम एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं और डीएनए सेगमेंट्स में कट हो जाता है तो अब हमें क्या करना होता है, उसको सेपरेट करना होता है डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग। तो किस टेक्निक का यूज करते हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, विद्युत संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रतिबंधन मापन या अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डीएनए के डिफरेंट सेगमेंट्स को जो लेंथ वाइज हमने सेपरेट करना होता है इसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके खोज से संभव हुआ है? किसकी खोज से ये पॉसिबल हुआ है कि डीएनए को हम डिजायर्ड प्लेसेस पर कट कर सकते हैं? प्रोब्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स, लाइगेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज के बाद ही हम डीएनए को डिजायर्ड प्लेसेस पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लाज्मिड की कौन से गुण उसे जीन क्लोनिंग के वाहक के रूप में उपयुक्त बनाते हैं? मीन्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्लाज्मिड के ऐसे कौन से कैरेक्टर है, ऐसा कौन सा फीचर है जिसके कारण हम उसका यूज करते हैं जीन क्लोनिंग में एज ए वेक्टर मॉलिक्यूल, एज ए वाहक अणु। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, प्लाज्मिड्स प्रतिबॉडी प्रतिविष प्रतिरोधी जीनों को ले जा सकते हैं। प्लाज्मिड्स प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के बीच आवागमन कर सकते हैं। प्लाज्मिड्स स्वयं की प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। प्लाज्मिड्स छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं जो पोषक डीएनए गुणसूत्रों से एकीकृत हो सकते हैं। यहाँ पर हमें बताना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, हम कौन से फीचर के कारण प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं जीन क्लोनिंग में एज ए वेक्टर मॉलिक्यूल। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर, क्योंकि प्लाज्मिड में स्वयं की प्रतिलिपिकरण करने का एबिलिटी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उसमें ORI या उद्गम स्थल होते हैं, रेप्लिकेशन कर सकता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, जिसके कारण प्लाज्मिड रेप्लिकेट सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण प्लाज्मिड का यूज किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पादप था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ा है, फर्स्ट क्लोन एनिमल पढ़ा है। यहाँ पर हमसे पूछा है प्रथम ट्रांसजेनिक पादप था? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको और मेज। ऑप्शन थर्ड टोबैको इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? किसके उत्पादन में आज हम कल्चर टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है, अनुप्रयोग किया जा रहा है? इंसुलिन, इंटरफेरोन, वैक्सीन्स या खाद्यशील प्रोटीन? ऑप्शन थर्ड वैक्सीन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचक जीव के रूप में एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई का उपयोग जल में किसके प्रदूषण के निर्धारण में किया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया को हम पॉल्यूटेड वाटर में इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं।
अगर पानी में इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब वो पानी ड्रिंकेबल नहीं है, वो उस पानी को हम पीने के काम में नहीं ले सकते। तो ऐसा कौन सी चीज पानी में मिलती है जिसके कारण वो पानी अब पॉल्यूटेड हो गया और उसमें इकोलाई बैक्टीरिया का अमाउंट काफी ज्यादा हो गया है, तो वो हमें बताना है वो पॉल्यूटेड सब्सटेंस कौन सा होता है। भारी धातुएं, विष्ठा पदार्थ, औद्योगिक बहिर्प्रवाह या जलीय पौधों का पराग। ऑप्शन सेकंड विष्ठा पदार्थ यहाँ पर राइट है। घरों से निकला हुआ, नालियों से निकला हुआ, गंदी नालियों से निकला हुआ गंदा पानी जो होता है, वो जब पानी साफ पानी में मिक्स हो जाता है तो उसमें इकोलाई बैक्टीरिया पनप जाते हैं और इकोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति ये इंडिकेट करती है कि ये पानी अब पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में से किस जीवाणु का सर्वाधिक उपयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में वर्तमान में किस जीवाणु का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है? एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस, स्यूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें फर्स्ट एग्रोबैक्टीरियम इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है। एग्रोबैक्टीरियम को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों के उत्पादन या उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जीएमओ प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, जिसमें शाकनाशी प्रतिरोधी जीन होता है, तो उसका हम उत्पादन क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज से बनाए जा रहे हैं? वीडिसाइड्स प्लांट्स किस पर्पज से बनाए जा रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। बिना शाकनाशियों का उपयोग किए ही खेत से खरपतवारों को दूर कर देना, पर्याय प्रेमी शाकनाशियों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तु में शाकनाशी का संचयन कम करना, या मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवारों का सफाया कर देना। यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट है। मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही हम खेतों में खरपतवार को नष्ट कर सके, इसके लिए हम जो शाकनाशी प्रतिरोधी जीएमओ फसल हैं उनको तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका है? यहाँ पर हमें ध्यान से पढ़ना है, ऐसा किसकी खोज है जिसके कारण डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डीएनए में हेर फेर संभव है। इसका मतलब है कि हम एक डीएनए में, एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को इंसर्ट कर सके, तो यही तो हेर फेर कहलाता है ना, डीएनए का मैनिपुलेशन। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ये हमने बी का डीएनए इसके साथ में, डीएनए का सेगमेंट या जीन इसके साथ में अटैच कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो ए ऑर्गेनिज्म का डीएनए ये मैनिपुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी खोज के कारण ये मैनिपुलेशन या हेरफेर संभव हो सका है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज या प्राइमेज। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड डीएनए लाइगेज सही है। डीएनए लाइगेज के कारण ही हम दो डीएनए सेगमेंट्स को, दो डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को हम जोड़ सकते हैं। एंडो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो होते हैं ये कट करने के लिए होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, एंड प्राइमेज जो है ये इस प्राइमर की तरह काम में लिए जाते हैं। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जिसका यूज किया जाता है पीसीआर में, क्योंकि पीसीआर में हाई टेम्परेचर होता है, 70 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डीएनए होता है, तो इतने हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स जो है पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शनल नहीं होता, लेकिन पॉलीमराइजेशन करने के लिए आजकल हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कर रहे हैं, जो कि इतने हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल होता है। तो ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका पीसीआर में यूज करते हैं, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस, थियोबैसिलस, फेरोक्सिडेंस, बैसिलस सब्टिलस या स्यूडोमोनास फुटीरा। ऑप्शन फर्स्ट राइट है, थर्मस एक्वेटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक आर्की बैक्टीरिया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है? हिंट सेकंड प्रोटीएस, डीएनएस या आरएनएस। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ऑप्शन फर्स्ट हिंट सेकंड इज राइट है।
अत्यधिक पुनरावृत्ति डीएनए इनमें देखा जाता है। अत्यधिक पुनरावृत्ति डीएनए मीन्स जिसमें रेपिटेड डीएनए सीक्वेंस पाए जाते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। टीलोमियर क्षेत्र में सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए या माइक्रोसैटेलाइट डीएनए जिसे हम कहते हैं, सेंट्रोमियर में या डीएनए क्लोनिंग में। ऑप्शंस में फर्स्ट है ABCD मतलब चारों ही, तो ये गलत है। सेकंड AB टीलोमियर एंड माइक्रोसैटेलाइट्स, तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन सेंट्रोमियर्स में भी रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। सो ऑप्शन थर्ड ABC इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर जीवधारियों के भीतर जीन की क्लोनिंग के लिए वेक्टर या वाहक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? उच्चतर जीवधारियों में हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में, बेसिकली ह्यूमंस वगैरह के अंदर जीन क्लोनिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एनिमल्स के लिए जो जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो इसमें वेक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बैक्यूलोवायरस, साल्मोनेला, टाइफ्यूमिरम, राइजोपस निग्रिगेंस या रेट्रोवायरस। ऑप्शन फोर्थ रेट्रोवायरस इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोन जिसे PEG भी कहते हैं, PEG पैक करके भी पूछा जा सकता है, विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मल जल या सीवेज से ऊर्जा का उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, बीज रहित फल उत्पादन या बिना किसी वेक्टर के जीन स्थानांतरण। ऑप्शन फोर्थ इज राइट हियर। PEG के उपयोग के द्वारा हम बिना किसी वेक्टर, बिना प्लाज्मिड वेक्टर के जीन को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जीन गन भी इसी में आता है। नेक्स्ट है दाता भ्रूणीय कोशिका मीन्स जिसकी एम्ब्रियोनल सेल जो डोनेट कर रहा है, डोनर से मतलब है, दाता मीन्स डोनर, या दैहिक कोशिका, ठीक है, किसी डोनर की एम्ब्रियोनल सेल या उसकी कोई सोमेटिक सेल, दैहिक कोशिका का हमने केंद्रक लिया, का केंद्रक केंद्र युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य होगा? क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पर हमसे पूछा गया, हम केंद्रक ले रहे हैं, किसका केंद्रक ले रहे हैं? डोनर का, चाहे एम्ब्रियोनल सेल से लें या उसकी सोमेटिक सेल, दैहिक सेल से लें, और इसको इंसर्ट कर रहे हैं अंड कोशिका में। इस अंड कोशिका में भी केंद्रक है, केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर रहे हैं। मीन्स अब अंड कोशिका का केंद्रक और ये जो डोनर का केंद्रक है ये आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। तो जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य है? जीव में दाता कोशिका के बाहरी केंद्रकीय जीन होंगे। बाहरी केंद्रकीय जीन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हैं। जीव में ग्राही कोशिका के बाहरी केंद्रकीय जीन होंगे, मीन्स जिसके अंदर हमने डाला है इस अंड कोशिका में बाहरी केंद्रकीय जीन होंगे। जीव में दाता व ग्राही दोनों के बाहरी केंद्रकीय जीन होंगे या जीव में ग्राही के केंद्रकीय जीन होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड राइट है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से जो जीव बनेगा उस जीव में केंद्रकीय जीन तो दोनों ही केंद्रक के होंगे, डोनर के भी होंगे एंड रिसिपिएंट के भी होंगे। दाता कोशिका एंड ग्राही कोशिका दोनों के ही केंद्रकीय जीन होंगे, लेकिन बाहरी केंद्रकीय जीन जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं वो सिर्फ रिसिपिएंट सेल के होंगे, क्योंकि डोनर सेल का हमने सिर्फ न्यूक्लियस लिया है, हमने साइटोप्लाज्म का यूज नहीं किया। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक बकरी, एक ट्रांसजेनिक गाय, एक ट्रांसजेनिक भेड़ या एक ट्रांसजेनिक पुष्प? ऑप्शन सेकंड एक ट्रांसजेनिक गाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी या रक्तांधता की समस्या का समाधान हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस फसल का प्रयोग करके, ट्रांसजेनिक खाद्य फसल जिसका उपयोग करके हम रतौंधी का समाधान कर सकते हैं? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। स्टर्लिंग, बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, फ्लेवर सेवर किस्म के टमाटर। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर, गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस thuringiensis से प्राप्त क्राय 1 एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं?
अब यहाँ से आपको दो चीजें पता चल रही क्वेश्चन से ही, बेसिलस थुरिंजिनेसिस, इससे क्राई1 प्रोटीन जो है निकाला जाता है जो कि एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, किसके लिए ये टॉक्सिन जैसे है? मक्खियां, निमेटोड्स, बोलवर्म या मच्छर। ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर, बोलवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम को छांटिए। टीका, प्रतिरक्षा विज्ञान, पारिस्थितिकी अपघटन, कीटनाशी, सोलर एनर्जी कन्वर्टर, पेस्ट कंट्रोल या डीएनए पुनर्योजक जैव तकनीकी। तो यहाँ पर हमें विषम को छांटना है, मीन्स कौन सा पेयर रॉन्ग मैच दिया हुआ है? ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बीटी कपास में बीटी इंगित करता है कि ये एक आनुवांशिक रूपांतरित जीव जैव तकनीकी से प्राप्त होते हैं। बीटी जो है ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव नहीं है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वांछित जीन रखने वाले दो पूर्ण पादप कोशिकाओं के संयुक्त होने में समाकलित होते हैं। रक्त स्कंदित हिरुडिन ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है। या फ्लेवर सेवर प्रजाति इथाइलिन के उत्पादन को बढ़ाती है जो उसके स्वाद को बेहतर करती है। हमें सही को चुनना है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट है। हिरुडिन जो कि ब्लड क्लोटिंग में काम लेते हैं, उसको ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है। हिरुडिन वैसे एक प्रोटीन है, एंटीकोगुलेंट जैसे होती जो कि जोंक में पाई जाती है। ठीक है, और जब हम ब्लड के सैंपल्स करते हैं तो उस समय कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लड को जमने से रोकने के लिए हिरुडिन का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान समय में इस हिरुडिन को प्रोडक्शन किया जा रहा है बड़े स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, ब्रेसिका नेपस के बीजों से। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन जनरली आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं इसको डिस्कस किया है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।